तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी लेबर लॉ की, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का सेकेंड ही पेपर है। तो उसके ऑलरेडी हमने लॉन्ग क्वेश्चंस करा दिए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, तो अभी का हमारा जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट का 3। क्वेश्चन है, श्रम न्यायालय क्या है? व्हाट इज लेबर कोर्ट एंड हाउ टू फाइल ए केस इन लेबर कोर्ट। जो श्रम न्यायालय क्या है और कोई भी कर्मकार किसी श्रम न्यायालय में कैसे एक केस फाइल कर सकता है, उसकी प्रक्रिया भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज का उत्तर। देखिए, सबसे पहला है, क्या है श्रम न्यायालय? देखिए, अधिकांश व्यक्ति कर्मचारी के रूप में किसी न किसी सरकारी या निजी कंपनी, फर्म, फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं ताकि अपना और अपने परिवार की का भली भांति पालन पोषण कर सकें। लेकिन समस्या तब सामने आती है जब उनके नियोक्ता उनका शोषण करते हैं। शोषण मतलब बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल देना, निर्धारित समय से अधिक समय तक काम लेना और मजदूरी भी कम देना, समय पर वेतन का भुगतान न करना, उनके हितों पर ध्यान न देना और अन्य प्रकार से कर्मचारियों को शोषण होता रहता है। इसी तरह से उनका शोषण होता रहता है। चलिए, अब ऐसे में ये कर्मचारी करें तो क्या करें? इन्हें सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट को देश के हर राज्य में स्थापित किया गया है, ताकि अगर किसी भी प्रकार से कर्मचारी को उनके नियोक्ता के द्वारा शोषण किया जाता है तो पीड़ित कर्मचारी यहाँ आकर अपने हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की गुहार लगा कर न्याय पा सकते हैं। श्रम न्यायालय में केस करने के लिए आपको अपने शहर के वकील, एडवोकेट, लॉयर से मिलकर अपनी समस्या बतानी होगी, ताकि केस करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया कि लेबर कोर्ट क्यों बनाया जाता है और कैसे उसमें हम एंटर कर सकते हैं। आगे पॉइंट, श्रम न्यायालय में केस करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी आपके नियोक्ता द्वारा आपका शोषण किया गया है, मतलब कि कंपनी द्वारा, कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा आपके ऊपर शोषण किया जा रहा है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ श्रम न्यायालय में केस दर्ज कर अपना न्याय पा सकते हैं, अपना हक पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा ताकि आपको कोई भी समस्या न हो। क्या है? सबसे पहले देखिए, कंपनी, फर्म या फैक्ट्री में काम करने का साक्ष्य, जो नियोक्ता से मिलने वाला नियुक्ति पत्र आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखना, इसको कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। आप कहीं भी, कोई प्राइवेट है, सरकारी है, कैसी भी फर्म है, कुछ भी है, तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आपको सबसे ज़रूरी है अपॉइंटमेंट लेटर होना आपके पास। दूसरा है, आपने जहां नियुक्त है, आप जहां नियुक्त हैं वहां कितने समय तक काम किया है। तीसरा, नियुक्त होते समय आपका और कंपनी के क्या एग्रीमेंट हुआ था। नियुक्ति के समय आपको मिलने वाला वेतन कितना तय हुआ था। ऐसे 2 व्यक्तियों का होना जो श्रम न्यायालय में जरूरत पड़ने पर आपके पक्ष में गवाही दे सके। ठीक है दोस्तों, इन 5 चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है केस करने से पहले। आगे है, श्रमिकों के होने वाले शोषण। ठीक है, अब देखिए, कोई भी इस कंडीशन में जाता है तो क्यों जाता है? क्योंकि उनके साथ शोषण होता है। तो शोषण कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है, बिना कारण कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना। बहुत ही ये बड़ी बात है। ठीक है, ये मोस्टली होता है। दूसरा है, समय पर कर्मचारी को उसका वेतन देने से इनकार करना। तीसरा है, कर्मचारियों को उनके श्रम का उचित मूल्य न देना, मतलब कि जितना वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। चौथा है, कर्मचारियों के हितों पर विचार न करना या उस पर ध्यान ही न देना, मतलब कि कौन कर्मचारी हमारे लिए कितना वो कर रहा है, कौन कर्मचारी ठीक है, नहीं है, बीमार है, क्या है कंडीशन, उस पर ध्यान न देना। आगे, एक निर्धारित समय से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाना, मतलब कि 8 घंटे भारत में जो है वो एक व्यक्ति जॉब करने का, उसको मतलब काम करने का अधिकार 8 घंटे से ज़्यादा, अगर 8.25 घंटे भी कोई आपसे काम कर रहा है तो वो आपकी परमिशन के बिना नहीं कर सकता। हालांकि संशोधन अभी इसमें ये किया गया है कि अगर कर्मकार चाहे तो वो एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके बिना मर्जी के नहीं। छठा है, ऐसे ही कई प्रकार के कर्मचारियों को शोषण होता है। चलिए, भारत संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है क्या कि श्रम न्यायालय प्रोसीजर ऑफ लेबर कोड।
ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो लेबर कोड है उसका प्रोसीजर। ठीक है, देखिए ऊपर ये जो बात कही गई है अनुच्छेद 23, इसमें भारत का कोई भी नागरिक अगर उसके साथ में शोषण होता है तो उसके जो प्रावधान है वो भी लेबर कोड में लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए, तो प्रोसीजर क्या होता है लेबर कोड का, देखिए सबसे पहले पीड़ित जो कर्मचारी है श्रम न्यायालय में उसके साथ हुए शोषण के खिलाफ लिखित में शिकायत दे सकता है, मतलब कि FIR। उसके बाद में शिकायत करते समय आपको नौकरी से संबंधित उन्हीं सभी दस्तावेजों शिकायत पत्र के साथ लगाना होगा जो कि इस बात का साक्ष्य होगा कि आप वहां कार्य करते हैं, जो कि ऊपर 5 पॉइंट बताए थे। मतलब अपॉइंटमेंट लेटर होना आपके पास में बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि अपॉइंटमेंट लेटर होना आपके पास बहुत ही आवश्यक है। मतलब कि उन सभी साक्ष्य को देना होगा, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर हुआ, ठीक है, आपका अटेंडेंस जो रजिस्टर है उसकी फोटोकॉपी, और आपको जो वेतन वहां से मिलता है उसकी रिसिप्ट, ठीक है, बैंक के द्वारा मिलता है, कैश मिलता है, कैसे मिलता है, वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे। श्रम न्यायालय आपके द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज कर शिकायत की एक प्रति आपको दी जाएगी और आपको कंपनी को एक नोटिस भेजेगी ताकि आपकी शिकायत से संबंधित सवाल जवाब करेगी। उसके बाद समय पड़ने पर आपको और आपकी कंपनी को के उच्च अधिकारी दोनों को श्रम न्यायालय में हाजिर होना होगा। उसके बाद श्रम न्यायालय में हाजिर होने पर आपकी हर शिकायत जो कंपनी से है उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद श्रम न्यायालय अपना अंतिम निर्णय देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक शिकायत क्या होती है, शिकायत कैसे जन्म लेती है, शिकायत का निवारण कैसे होता है, कोर्ट क्या होती है, कोर्ट कैसे काम करती है, कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। अब मैं आपको एक बात फिर से बताऊंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमें पर्सनली हमें भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, और केवल हमें नहीं दोस्तों, उस हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं जॉब करता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप और हमारी बनती है कि आपको अगर ये जानकारी मिली है, भले ही आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप LLB कर रहे हैं, आपको ये जानकारी लेने का हक है, लेकिन मैं कहूंगा कि दोस्तों आपको थोड़ी सी हेल्प उन लोगों की भी करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, ताकि उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो उनको भी प्रोसीजर पता चले और वो अपने हक के लिए लड़ सके। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं तो आपको जरूर दुआ तो देंगे ही। ठीक है, तो कभी कभी अभी तो आप वकील बने नहीं है तो वकीलों वाला दिमाग ना लगाना, और जरूरी है कि कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये वही ज्ञान है दूसरों को बताओ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन और आप कर लीजिए इसकी प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।